हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। पार्ट के शुरुआत में हाजिन देखता है शियान की सिस्टर जमीन पर पड़ी हुई है। हाजिन पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शियान की सिस्टर हाजिन को सेड्यूस करते हुए कहती है, देखो ना, शियान ने हमें अंदर बुली किया, उसकी वजह से मैं हर्ट भी हुई हूँ। हाजिन के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहता है, शियान शायद मैं तुमसे बहुत ही सॉफ्ट पेश आ रहा हूँ। पार्टी में शियान की फ्रेंड शियान के साथ बात कर रही होती है। वो कहती है, शियान तुम्हें तुम्हारा तो सोलमेट मिल गया, पता नहीं मेरा कहाँ होगा। उस वक्त पार्टी में हाजिन की एंट्री होती है। सब लोग हाजिन को पहचान लेते हैं कि हाजिन गु ग्रुप का लीडर है। वो वहाँ सबको इग्नोर करता हुआ शियान के पास जाता है। उस वक्त शियान का हाथ गुशियाओ के हाथ में होता है। गुशियाओ उस हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शियान गुशियाओ से अपना हाथ वापस ले लेती है। गुशियाओ हाजिन को कहने लगता है, मिस बई शियान की फ्रेंड है, इसलिए शियान यहाँ है और मैं शियान का फियांसे हूँ। और दूसरी तरफ मिस बई एक अपने ही ख्यालों में होती है क्योंकि वह हाजिन को देखकर यहाँ बहुत ही खुश है। गुशियाओ मिस बई को इस तरह देखकर कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अंकल को पसंद करती हो। मिस बेबी शर्माते हुए एक्सेप्ट करती है। हाँ, उसका हाजिन पर फर्स्ट साइट क्रश है। इन बातों से हाजिन बहुत ही अनोइंग होता है और वो शियान से डायरेक्ट कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। गुशाओ कहता है, अंकल आप शियान पर बहुत ही डोमिनेटिंग हो रहे हैं। शियान आपके साथ वर्क करती है, उसने अपनी फ्रीडम आपको सेल नहीं की है। हाजिन कहता है, तुम्हें कैसे पता कि शियान ने मुझे सेल नहीं किया है? शियान के लिए वहाँ मोमेंट थोड़ा एक्वर्ड हो जाता है। हाजिन गुशियाओ से पूछता है, तुम यहाँ कैसे? गुशियाओ कहता है, मैं तो यहाँ शियान के साथ आया था। और वो शियान को अपने करीब करता है। इन दोनों को इतने करीब देखकर गुशियाओ बहुत ही जेलस होता है। शियान की फ्रेंड कहती है, देखो तो ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। शियान की फ्रेंड कहती है, मैं शियान की आंट बनकर कैसे लगूंगी? हाजिन को पहले ही इन दोनों को साथ देखकर जेलसी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो शियान की फ्रेंड को कहता है, क्या तुम्हारी बकवास हो गई? और वो वहाँ शियान का हाथ पकड़कर शियान को लेकर चला जाता है। शियान की फ्रेंड गुशाओ से कहती है, हमें भी चलना चाहिए। गुशाओ कहता है, वो उन दोनों का मैटर है, हमें नहीं जाना चाहिए। हाजिन शियान को गुस्से में बाहर लेकर आता है और वो शियान से कहता है, क्या तुम्हारे लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या एक पीस ऑफ पेपर है? शियान कहती है, मैंने अपने फ्रेंड बाई से प्रॉमिस किया था कि मैं पार्टी में ज़रूर आऊँगी, मैं उसे नाराज़ तो नहीं कर सकती थी। हाजिन कहता है, तुम अपने फ्रेंड को तो नाराज़ नहीं कर सकती, लेकिन तुम मुझे ज़रूर कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि तुम घर पे हो। शियान कहती है, वो घर तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए कुछ कैद से कम नहीं। शियान के इन बातों से हाजिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। हाजिन शियान को पीछे टैप करते हुए कहता है, तुम्हें मेरी टेक केयर करनी है। हाजिन के इतने करीब होने की वजह से शियान कहने लगती है, मुझे जाने दो। और वो कहती है, मेरी फ्रेंड तुम्हें पसंद करती है, ये फर्स्ट टाइम है कि उसने किसी को पसंद किया है और उसे मैं इस तरह हर्ट नहीं कर सकती। हाजिन शियान पर गुस्सा होते हुए कहता है, अगर वो मुझे पसंद करती है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शियान इस तरह हाजिन को देखकर कहती है, इसी तरह मेरा चाहना तुम्हारे लिए वर्थलेस है। शियान इन बातों को सोचकर बहुत ही दुखी होती है और वो एक तरह हाजिन को देखने लगती है और वो कहती है, तुमसे प्यार करना सच में वेस्ट है। हाजिन कहता है, तुम हमेशा मेरी तरफ होपलेस नज़रों से देखती रहती हो। और वो शियान से कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह देखना बंद करो, मैं गुशाओ की तरह स्टूपिड नहीं हूँ। शियान कहती है, मैं पार्टी के बाद घर चली जाऊंगी, प्लीज़ तुम यहाँ किसी के सामने ऐसा वैसा कुछ मत कहना। हाजिन शियान के साथ बात करने के लिए उसके करीब जाता है और उस वक्त वहाँ शियान की फ्रेंड आ जाती है। शियान हाजिन को इमीडिएटली पीछे कर देती है और वो इस वक्त बहुत ही घबरा चुकी होती है। शियान की फ्रेंड आकर कहती है, तुम ऐसे शियान को परेशान नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं सकती लेकिन वो सुन सकती है, तुम उससे दूर से बात करो। हाजिन को शियान की फ्रेंड पहले ही अनोइंग लगती है और वो वापस उनके मैटर में बोल रही है। अब शियान की फ्रेंड कहती है, चलो पार्टी में चलते हैं। वो दोनों जब बात करके जाने लगते हैं, शियान की फ्रेंड हाजिन को रोकते हुए कहती है, तुम्हें जब भी शियान के साथ बात करनी हो तो तुम मुझे बुला सकते हो,
मैं तुम दोनों के कॉन्वर्जेशन का पार्ट बन सकती हूँ। हाजिन शियान के फ्रेंड से कहता है, लेकिन हमारी बीच की बातें शियान नहीं चाहेगी कि तुम जानो। शियान की फ्रेंड पूछती है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाजिन उससे हाथ झटकाते हुए कहता है, इससे तुम्हारा वास्ता नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। और शियान की फ्रेंड शियान से कहती है, देखा तुमने, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा पेश आता है। शियान अपने फ्रेंड को तसल्ली देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शियान कहती है, तो फिर तुम मेरी मदद करो, मैं हाजिन को पटाना चाहती हूँ, इस तरह हम भी दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें शियान के फ्रेंड के भाई को दिखाया जाता है। उसका भाई एक वुमनाइजर होता है। शियान की फ्रेंड अपने भाई के साथ एक अलग लड़की को देखकर कहती है, क्या तुमने वापस गर्लफ्रेंड चेंज कर दी? उसका भाई कहता है, कहाँ की कौन सी गर्लफ्रेंड, अब यही मेरी लवर है। और वो सभी के सामने उस लड़की को किस करने लगता है, जिससे वो लड़की भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो लड़की मना करने लगती है और उसका भाई उस लड़के के साथ बदतमीजी करने लगता है। शियान की फ्रेंड अपने भाई को इस तरह देखकर शर्मिंदा होती है और वो कहती है, बड़े भाई, मैं अपनी गेस्ट को तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। और वो अपने भाई से हाजिन को इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद वो शियान को अपनी फ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। गुशा अपना खुद का इंट्रो देते हुए कहता है, मैं शियान का फियांसे हूँ। वो लड़का शियान को देखता है और कहता है, अरे तुम तो वही लड़की हो जो उस रात क्लब में थी, वहाँ तुम ड्रिंक सर्व कर रही थी। और वो शियान को बार गर्ल कहने लगता है। शियान की फ्रेंड कहती है, भाई तुम क्या ये बकवास कर रहे हो? उसका भाई कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम ही अपने फ्रेंड से पूछ लो, 2 दिन पहले ही वो बार में थी, और तो और ये म्यूट भी है। शियान कहती है, हाँ मैं वहाँ थी, काम कर रही थी। वो लड़का कहता है, देखो इसने एडमिट कर लिया। वो गुस्साओं से कहता है, भाई तुमने ये किस तरह की लड़की पसंद की है जो क्लीन नहीं है, और तो और ये म्यूट भी है। गुस्साओं के फेस से भी पता चलता है शियान के लिए ये बातें गुस्साओं को पसंद नहीं आई। शियान कहती है, जो मैं जॉब करती हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल जॉब है, मैं अपने मेहनत से अर्न करती हूँ, ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। हाजिन भी अपने वुमन के लिए इस तरीके की बातें कैसे सुन सकता था। हाजिन कहता है, तुम एक गंदे इंसान हो। शियान की फ्रेंड को बुरा लगता है और वो कहती है, वो मेरा भाई है। और वो अपने भाई से कहती है, शियान मेरी फ्रेंड है। वो कहता है, भाई तुम्हें क्या बताना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरीके के फ्रेंड बनाने हैं, क्या तुम जानती भी हो तुम्हारे भाई ने इस लड़की को किस तरीके की जगह पर देखा है? हाजिन पहले से ही गुस्सा होता है। वो कहता है, हाँ फिर तुम बता ही दो कि तुम किस तरीके के जगह पर जाते हो और किस तरह पैसे उड़ाकर अय्याशी करते हो। वो लड़का कहता है, तुम्हें अपने निज इन लॉ को इतनी भी सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो शियान की तरफ पॉइंट करके कहता है, देखो इसने जो स्कार्फ वेयर किया है ये मेंस का है। और वो स्कार्फ को टच करने लगता है। हाजिन उसके हाथ को पीछे झटका देता है। वो लड़का अब भी पास नहीं आता और गुस्साओं से कहता है, तुम तो मेंस के बिलोंगिंग्स को जानते ही होगे। गुस्साओ कहता है, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो स्कार्फ मेरा ही है। वो लड़का बड़ी ही कैजुअल वे से कहता है, ओ ऐसी बात है क्या? वो मुझे आइडिया नहीं था। गुस्साओ को उसकी बकवास पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपना टेम्पर लूज नहीं करता। वो लड़का कहता है, अब तुम स्कार्फ निकाल सकती हो, यहाँ सब तरफ हीटर्स लगे हुए हैं, क्या तुम्हें मेंस का स्कार्फ ज़्यादा गर्मी देता है? हाजिन की अब लिमिटेशन ख़त्म होने लगती है। वो गुस्साओ को कहता है, अपना स्कार्फ ले लो। गुस्साओ अपना स्कार्फ निकालने लगता है। उस वक्त शियान का नेकलेस विजिबल हो जाता है। वो लड़की देखकर कहती है, देखो इसके गले में जो नेकलेस है वो लिमिटेड एडिशन वाला है। शियान की फ्रेंड कहती है, क्या तुम जानती हो यही वो नेकलेस है जो मैं लेना चाहती हूँ। और वो पूछती है, क्या ये नेकलेस तुमने बाय किया है? शियान के कहने से पहले वो लड़की की गर्लफ्रेंड कहती है, ये नेकलेस शियान नहीं खरीद सकती क्योंकि इसकी प्राइस 8 डिजिट में है। वो लड़का कहता है, ये प्रोस्टिट्यूट का रिवॉर्ड है। शियान की फ्रेंड कहती है, तुम चुप बैठो। और वो शियान से पूछती है, क्या ये नेकलेस तुम्हें किसी और ने दिया है? शियान की फ्रेंड कहती है, यही वो नेकलेस था जो मैं बाय करना चाहती थी, लेकिन ये नेकलेस मैं उस वक्त हाजिन की वजह से खरीद नहीं सकी। गुस्साओ कहता है, सेम दिखने वाला वो दूसरा नेकलेस होगा। शियान की फ्रेंड कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि ये सिंगल पीस ही बना है। और वो कहने लगती है, क्या तुम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप है? शियान अपने फ्रेंड से कहती है, तुम मेरी थोड़ी एक्सप्लेनेशन सुन लो। उस वक्त वो लड़का कहता है, क्या अंकल और नेफ्यू वुमन शेयर कर रहे हैं? वो लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर मजाक बनाने लगते हैं। शियान अपने लिए ऐसी बातें सुनकर रोने लगती है। हाजिन को शियान की फिक्र होने लगती है और वो शियान को देखते हुए कहता है, हाँ, ये नेकलेस मैंने शियान के लिए बाय किया है। और हाजिन सबके सामने कहता है, जैसे कि आप लोग जानते हो, शियान हमारी फैमिली मेम्बर है और गुशाओ मेरा नेफ्यू है, जिससे मैं जानता हूँ वो कितना डम है। उसे इन बातों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वो नेकलेस मैंने शियान को फैमिली मेम्बर होने के नाते दिया है। और वो मिस बई के भाई से पूछता है, बताओ तुम्हें इसमें इनअप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? शियान की फ्रेंड भी अपने ख्यालों को झटका देती है और हाजिन शियान के साथ नहीं है इस बात से खुश हो जाती है। शियान की फ्रेंड कहती है, ओह अच्छा, तो तुम अपने नीजिन लॉ के लिए गिफ्ट लाए हो? गुशाओ कहता है, हाँ, मैं पहले से ही बहुत निग्लिजेंट हूँ। और वो शियान से सॉरी करता है। शियान की फ्रेंड भी उसे गलत समझने के लिए सॉरी करती है और वो अपने भाई से भी कहती है, भाई अब तुम्हें अपोलोजाइज करना होगा। वो लड़का कहता है, लेकिन क्यों इस लड़की से माफ़ी मांगूं मैं? और वो कहता है, इसकी भोली शक्ल पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और वो वहाँ शियान के बारे में भला बुरा कहने लगता है। अब गुशाओ और हाजिन की बर्दाश्त खत्म होने लगती है। अब हाजिन अपने वॉच को हाथ में लपेटने लगता है और वो जाकर उस लड़के को जोर का मुक्का मारता है। वो लड़का देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। वो लड़का कहता है, तुमने मुझे हिट किया। जब वो लड़का हाजिन को मारने के लिए आता है तो हाजिन उसे किक मार देता है और वो उसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर पीटने लगता है। यहाँ पर पीटना बनता भी है, ऐसा कैसे चलेगा? तुम उसके वुमन को हर्ट करोगे और वो तुम्हें जाने देगा। हाजिन इतना गुस्सा होता है कि वो उस लड़के को चलने के लायक भी नहीं छोड़ता। लेकिन उस वक्त शियान हाजिन को आकर रोकती है और हाजिन भी उस लड़के को छोड़ देता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लड़का पूछ रहा है, तुमने मुझे हिट क्यों किया? हम ऑडियंस भी लाइक, भाई तू बेवकूफ़ है क्या? हाजिन कहता है, अब मुझे ये वॉच नहीं चाहिए क्योंकि उस पर उस गंदे लड़के का खून लगा है। और वो वॉच को वहीं फेंक देता है। वो लड़का कहता है, क्यों तुम्हें बाई फैमिली के रिसोर्स नहीं चाहिए क्या? हाजिन वापस आकर कहता है, किसने कहा हमें तुम्हारी रिसोर्सेज चाहिए? बाई फैमिली है जो हमारे पास आती है अपने फ़ायदे के लिए, और अब से गो फैमिली और बाई फैमिली के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब तुम सोचो कि तुम क्या करने वाले हो। और हाजिन वहाँ से चला जाता है। शियान अपनी फ्रेंड से सॉरी करती है क्योंकि उनकी वजह से पार्टी का माहौल बिगड़ चुका। मिस बाई कहती है, अरे छोड़ो, जाने दो, वो तो है ही इसी लायक। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।